प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा का, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। बहुत से बच्चों की अलजेब्रा को लेकर शिकायत होती है कि मतलब इसके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ये समझ में नहीं आती। बट ऐसा कुछ है नहीं। और रही बात आप लोगों के एग्जाम की, तो उसमें बहुत छोटी छोटी आइडेंटिटी आती हैं, जिसे हिंदी में सर्व समीक्षा बोलते हैं। उन्हीं का यूज है। बाकी बहुत हाई लेवल की अलजेब्रा आप लोगों के एग्जाम में आती ही नहीं है। तो चलिए उन छोटी छोटी आइडेंटिटी को ध्यान में रख के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं आइडेंटिटी की बात करूं, तो सबसे बेसिक और जनरली सबको पता है कि कहा जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक। अगर आप लोग इस बात को ध्यान से समझें, ये कुछ अलग नहीं है। ये कुछ अलग नहीं है। जैसे हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं? 4 लिख देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, ए प्लस बी का और ए प्लस बी का आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर होता है, ए का बी में करेंगे तो क्या होता है? ए बी हो जाता है। ठीक उसी तरह देखो, बी का ए में करेंगे तो ए बी हो जाएगा और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाता है। अब इसी को आप लिख देते हैं ए का स्क्वायर, और देखो ए बी और ए बी मिलकर क्या बन जाते हैं? 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक। तो बस यही है और कुछ अलग नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि हम अब तक अर्थमेटिक में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ते आते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पे ए बी सी डी का यूज है। बस थोड़ी सी बात इतने की और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिटी हमारी होती है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, बातें क्लियर है ना यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, तो अगली आइडेंटिटी क्या होती है? तो आप कहोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखा जाता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, बातें क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है? तो आप कहोगे कि ए प्लस बी को, बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा हो और आपको यहां से पूछ ले ए माइनस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आप उस समय इसमें से -4ab कर दो। क्या कर दो? -4ab। तो इसे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? आप ध्यान से देखो तो ये क्या होगा? यही है। तो मतलब ये किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी बात को डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसी तरह जैसे आपको दे दे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और आपसे पूछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी, तो देखिए इसको क्या लिखें? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
2ab। ठीक, अब अगर इसमें हम 4ab को ऐड कर दें, किसको ऐड कर, 4ab को, तो यहां से लिख सकता हूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यह ध्यान से देखिए, तो यह किसका है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका है, तो आप कहोगे कि ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी बात को डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे लिख देते हैं डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब आगे देखना, अब जैसे मैं कहूं आपसे कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी में a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बातें क्लियर है? अब आपसे कहे कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तब आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आप a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक, बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, आगे देखना और आइडेंटिटी बात करते हैं। अब जैसे आपको बोले कि a प्लस बी का क्यू, तब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, तो आप कहेंगे a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a का स्क्वायर बी आप प्लस 3ab का स्क्वायर। बातें क्लियर है? तो चाहे आपको ये लिखा हो और चाहे आपको ये लिखा हो, दोनों बात सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको कंफ्यूज होना। इसी तरह मैं कहूं a माइनस बी का क्यू बराबर क्या लिखेंगे, a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक, तो a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो a का क्यू प्लस बी का क्यू, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, इसी तरह हम कहें बात a का क्यू माइनस बी क्यू लिखना, तो लिखेंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये छोटी छोटी आइडेंटिटी है, इन्हें आपको समझना पड़ेगा, इन्हीं का एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इनके एप्लीकेशन भी हम सीखते हैं।
तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा द एक्सप्रेशन 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्यू का स्क्वायर फैक्टराइज एज। करा व्यंजक 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्यू का स्क्वायर को इस प्रकार गुणनखंडित किया जाता। अब समझना मेरी बात, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज हुई। पहली आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है। इसे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखना कैसे, आपके सामने लिखा क्या गया क्वेश्चन में, तो आप कहोगे 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q और प्लस q का स्क्वायर, यही लिखा गया। क्या इस बात को मैं ये लिख दूं, कोई दिक्कत? q का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q और माइनस p का स्क्वायर। अगर इतने की मैं बात करूं, इतने की, तो ये ध्यान से आप देखो लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही है लिखा गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि अब अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पे आपको 1 नहीं दिख रहा होगा। तो ये लिखा क्या गया है, तो आप कहोगे q माइनस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस p का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, a है और ये क्या है, b है। अब देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो लिख दो। तो आप लिखोगे q माइनस 1 प्लस p एक ब्रैकेट में, दूसरे में q माइनस 1 माइनस p दूसरे ब्रैकेट में। अब देख लो ऑप्शन कौन सा, q माइनस 1 प्लस p, कहीं दिख रहा है माइनस 1 प्लस p, और q माइनस p माइनस, ऑप्शन कौन सा, ए। बस इसमें आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे p यहाँ भी प्लस में, p यहाँ भी प्लस में, और ये दो q माइनस 1 है, यहाँ पे देखो q माइनस p माइनस 1। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द एक्सप्रेशन 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर फैक्टराइज एज। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे डाटा चेंज है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो, 25 दे रखा ना, 25 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2pq माइनस क्यू का स्क्वायर। अब इसे मैं लिख सकता हूं 25 माइनस, कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 2pq और प्लस q का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख दो 5 माइनस p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये p प्लस क्यू का, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला वही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लिखते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो 5 प्लस p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस p। अब ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का क्यू। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ
प्लस था यहाँ क्यों माइनस हो गया, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखना, मेरी बात समझना। कर द एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड हैज वन फैक्टर विच इज, मतलब इसमें जो है ऑप्शन में इसका एक फैक्टर दे रखा, वही हमें ढूंढना। देखो पहले इसे सॉल्व करते हैं। लिखा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड, यही दे रखा है। अब ध्यान से देखना, समझना मेरी बात। अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक ब्रैकेट में, अब यहां क्या बचा, बचा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, ये एक्स का स्क्वायर, ये आप देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो मतलब ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक, अगर मैं इतने की बात करूं, कितने के बाद, इतने के बाद, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब इसके बाद ये लिख देता हूं प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ये वाला यहां लिखा गया है। ठीक, अब देखो इधर एक्स प्लस वाई माइनस जेड यहां भी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड यहां भी, तो मैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा, आप कहोगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड और यहाँ प्लस 1, ये इसके फैक्टर है। अब ऑप्शन में देख लो कौन आपको दे रखा है, ये तो रहा नहीं। अब इसको देखते, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, करा वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, मतलब इसमें भी इसका एक फैक्टर ढूंढना है, इसमें भी हमें क्या करना है, एक फैक्टर ढूंढना है। चलिए तो हम फैक्टर ढूंढते हैं। अब देखना आप, यहां पे लिखा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 5 2x प्लस 5y और माइनस 14, ठीक, यही दे रखा। अब देखिए इसमें रिलेशन बनाना होगा, अब कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं तिकड़म। अब यहां पे मैं लिख दूं 2x प्लस 5y का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे उतार देता हूं। अब इसको देखना, मैं लिखता हूं कैसे, इसको लिख देता हूं -7 2x प्लस 5y और यहां पे प्लस 2x प्लस 5y और ये माइनस का 14 लिख देता हूं। ठीक, अब देखो ये जब साइन सेम होती है तो नंबर क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब देखो ये माइनस लिखा है,
-7 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और यहाँ +2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5। देखो साइन अपोजिट, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब बात ध्यान समझना। देखो यहाँ 2x प्लस 5y का स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। अगर यहाँ से 2x प्लस 5 मैं कॉमन ले लूं, देखना यहाँ लेता हूं 2x प्लस 5y कॉमन ले लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहोगे एक कॉमन ले ले तो बचा 2x प्लस 5y। अब यहाँ से 2x 5y चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहोगे -7। ठीक, अब प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2 कॉमन ले। तो यहाँ देखो 2x प्लस 5y अब -7 यहाँ भी बच गया। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हमें दो फैक्टर मिल गए। एक तो मिल गया 2x प्लस 5y और ये प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरा हमें मिल गया 2x प्लस 5y -7 एक ब्रैकेट में। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा 2x प्लस 5y -7, 2x प्लस 5y प्लस 2, ये तो कहीं नहीं दे रखा है, यही दे रखा है 2x प्लस 5y -7। ऑप्शन कौन सा? ये। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है 1 फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे देखना दे रखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 और प्लस 1। अब कह रहा है इसका फैक्टर बताओ। अगर फैक्टर की बात करें तो थोड़ा सा इसको चेंज करूं, देखना इसको लिख देता हूं x की पावर 4 प्लस ये x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर एक बार जोड़ देता हूं और इसमें से x स्क्वायर एक बार माइनस कर देता हूं, अब प्लस का 1 लिख देता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखो तो ये बन क्या गया x की पावर 4 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके क्या होगा 2x स्क्वायर और ये प्लस 1 एक साथ लिख देता हूं माइनस का x स्क्वायर। ठीक, अब इसकी मैं बात करूं तो ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है और बी की जगह पे 1 इसका होल स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे की पावर 2 है, यहाँ माइनस। अब देखो ये बन गया आपका ए बन गया आपका बी, बन गया। अब देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो ध्यान से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी बनेगा, एक फैक्टर ए माइनस बी बनेगा। तो लिख दो एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बन जाएगा और दूसरा फैक्टर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक, अब इसमें ढूंढ लो कौन सा आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स कहीं दे रखा है? नहीं, इसमें नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब हो सकता है कहीं ये वाला दे दे, तो आप ये ध्यान रखना, दोनों चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कर द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 256 कामा एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इच। मतलब इसका हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना। अब देखना हम पहले को पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस 256 दे रखा, इसका मतलब ये लिखा गया है एक्स की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। ठीक, 4 की पावर 4। अब अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा गया है एक्स की पावर
4 जो है ये लिखा गया, और माइनस एक्स की पावर 4, ये पता क्या लिखा गया, ये लिखा गया है एक्स की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखा जाएगा ये एक्स की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2 एक ब्रैकेट में। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्लियर। अब इसे अगर और सिंपलीफाई करें तो इसे लिख सकता हूं कि x माइनस 4 और x प्लस 4, और इधर आ जाओ, इसे लिख सकते हो x की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर बने x माइनस 4, एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हमें कॉमन ढूंढने हैं, ये कंफर्म हो गया कि x माइनस 3 और x प्लस 3 तो नहीं होने हैं, या x प्लस 4 आएगा, x माइनस 4 आएगा। अब एक इक्वेशन यहां दे रखा है और एक इक्वेशन यहां दे रखा है, तो हम इसी को सॉल्व कर ले। देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसे क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो 12 का ऐसा फैक्टर करना जिनका मल्टीप्लाई करने 12 आ जाए और सम करने पे 7 आए, तो आप कहोगे 4 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस का, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 3 कॉमन है तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, तो आ जाएगा यहाँ से x माइनस 4 और आ जाएगा x माइनस 3। ठीक, अब देखो, अब हमें कंफर्म करना था केवल कि x प्लस 4 है कि x माइनस 4 है, तो देखो यहाँ पे x माइनस 4 आया, तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन सी। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, x माइनस 4। ये नहीं कि अब लगेंगे हम तीनों का चेक करने, टाइम खराब हमें नहीं करना है। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा द वैल्यू ऑफ 2 की पावर a पूरे की पावर बी सी अपॉन 5 की पावर b पूरे की पावर ए सी, वेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 0। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए पावर अगर ब्रैकेट में होती, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 2 और यहाँ पे मान लो 4 है, इसका मतलब होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम लिखते हैं 2 की पावर 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 8। अब कैसे समझना बहुत ध्यान से, अब जैसे 2 की पावर 2 है ना, पूरे की पावर 4 है, तो मतलब कहने का सेंस है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक, अब जब किसी नंबर का बेस समान हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता तो पावर ऐड हो जाती, तो इसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ से आ जाता है 2 की पावर 8। इसी बात को हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर पावर ब्रैकेट में नंबर का, तो पावर ब्रैकेट तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बातें क्लियर है। अब यहाँ आना, देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया 2 ए पूरे की पावर बी सी, तो मतलब ये टोटल क्या होगा ए बी सी अपान, यहाँ 5 बी है तो ये भी क्या हो जाएगा ए बी सी। अब वैल्यू दे रखा है, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 2 ए की वैल्यू 2 दे रखा है, बी की वैल्यू 3 दे रखा है, सी की वैल्यू 0 दे रखा है अपान, यहाँ देखो 5 है, अब 5 की पावर यहाँ पे क्या, यहाँ भी 2 इंटू 3 इंटू 0। अब देखो जीरो का अगर एक बार हम मल्टीप्लाई करें तो पूरी वैल्यू क्या है 0, तो मतलब ये पूरे की वैल्यू इतना क्या आ गया 0 आ गया इसकी जगह, और यहाँ भी पूरी इसकी जगह क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का सेंस आ गया ये कि 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 0। अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं मैं बताता हूँ कि अगर किसी नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं, क्या करते हैं 0 करते, तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो यहाँ 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ 5 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, सॉरी।
1। अब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका हो गया 1। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 करा इफ 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू x प्लस 7/6 देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2/4 इच। अब समझना मेरी बात ध्यान से, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा। देखो तो लिखा क्या, 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू x प्लस 7/6। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 से डिवाइड कर, 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 4। इससे हम डिवाइड करेंगे 2 से 6 को, 3 बार में 3 मल्टी, ये हो जाएगा 9x, सॉरी 3 से होगा ना तो ये 6x है, 6x और ये प्लस का 9, ठीक, इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6 से, ये 6 से x मल्टी 6x प्लस 7/6। अब ये 6 से कट गया। अब ये 6 और 6 कितना है, 12x, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 5 इक्वल टू 6x और प्लस 7। तो देखो 6x इधर आ जाएगा, ये प्लस का, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस, ये इधर आ जाएगा तो ये 12 में से 6 हो जाएगा, ये 6x बच जाएगा, 5 उधर जाएगा, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अब पुट कर देना, तो यहाँ 5 इंटू 1/3 माइनस 2/4। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 5/3 माइनस 2/4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6, अब 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा -1/12। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, करा इफ 4x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू ax प्लस by माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं देखता हूं एक बार, देखना। दे रखा क्या, 4x का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y का स्क्वायर, अब ये 12y दे रखा। अगर यहां से आप कुछ समझ पा रहे हो ठीक, मैं देखता हूं एक बार, देखो इधर, क्या इसे 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर अब प्लस 12xy लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ -8x और यहाँ पे लिख देता हूँ -12y, ठीक। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो इतने दूर, ये कुछ अलग नहीं है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, 2a प्लस 3b का, सॉरी 2x प्लस 3y का क्या, होल स्क्वायर है, 2x प्लस 3y का स्क्वायर है, ठीक। अब अगर यहां से रिलेट कर लो सीधे, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
ए एक्स प्लस बी वाई। तो ए की वैल्यू क्या 2 है और बी की वैल्यू क्या 3 है। तो ए बराबर 2 आ गया और बी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। आ गया। अब हमसे करा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना 4, अब बी का स्क्वायर 9 कितना 13। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर द प्रोडक्ट ऑफ 5x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 द सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इच। करा 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग कोफिशियंट पूछ रहा है। तो चलिए पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब है क्या 5x प्लस 2 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो 2x स्क्वायर से करेंगे तो ये बन क्या जाएगा, तो आप लिखोगे इसे 10x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये 3 से करें तो माइनस 15x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 6x अब प्लस 25x अब प्लस 10। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 10x का क्यूब। अब ये देखो 15x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो ये माइनस है कितना 11x स्क्वायर और ये देखो 25x है, ये माइनस का 6 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 19x और प्लस 10। अब हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणनखंड, तो एक्स सॉरी गुणांक कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या -11 और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 19। इन दोनों को सम करना है। तो देखो ये माइनस का 11 या प्लस का 19, साइन अपोजिट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, तो 19 में से 11 माइनस है कितना बचेगा 8 और जो बड़ा नंबर उसी का साइन, तो बड़ा 19 है तो नंबर प्लस में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स एंड -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर if a b and c are the coefficient of x cube x square and x respectively then the value of a b minus c। तो हमें यहाँ भी x का क्यूब और x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट ढूंढने हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किस में करना है, तो 9x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करना -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से। देखो -1 का मल्टीपल तो ये हो जाएगा -9x स्क्वायर -15 प्लस एक्स, माइनस एक्स से करेंगे तो -9x का क्यूब -15x ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 9x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर और माइनस एक्स का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखो -9 स्क्वायर यहाँ पे है और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और 15x स्क्वायर यहाँ पे। देखो 15x स्क्वायर प्लस का ये एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो ये 15 एक 16 16 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक,
अब यह देखो यहाँ पे ये x है प्लस का, ये माइनस का 15x है, और कहीं तो x नहीं है ना। चलो तो यहां से आ जाएगा क्या, -14x। ठीक, अब x क्यू ढूंढ लेते हैं। देखो ये -9x³ है, -9x³ है, और कहीं है क्यों, यहाँ पे -x का क्यू। अब साइन सेम है तो ये -10 का 10x³ हो जाएगा। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली, तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब x का क्यू -10, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x², 6 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14। अब कह रहा इनको सॉल्व करना, क्या करना, a, तो a -10 प्लस b 6। अब देखो ये माइनस माइनस ही, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14। ठीक, अब देखो 14 में 6 जोड़ेंगे 20, अब 20 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ऑप्शन कोई कहीं मिस्टेक हो गया क्या, देखते हैं एक बार। 9x² -15, चलो ये प्लस ठीक है यहाँ तक, इससे मल्टी 9 -q माइन, ये भी ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9x⁴ प्लस 15x और -x⁻, ये भी ठीक है। अच्छा x² को साथ में, तो ये कहाँ गया, ये 15x² अब प्लस x², 16 में से 9 जाएगा, ओ हो यहाँ आ जाएगा 7, 7। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब देखो ये 7 हो गई, तो यहाँ ये भी 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में -10 करेंगे 11, ऑप्शन डी। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ध्यान से देखना। कह रहा इफ 3x + 1/3x = 6 and x not equal to 0, then the value of x² + 1/81 का स्क्वायर। देखो यहाँ दे रखा आपको 3x + 1/3x = 6 दे रखा, हमसे पूछ क्या रहा है, x² + 1/81 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखो 3 दे रखा है और यहाँ पे x², तो 3 से x² पे हमें जाना, तो मतलब इस 3 को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से 81 और x का स्क्वायर कर रखा, तो अगर इसे मैं 9 बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो 9 बनाने के लिए ना दोनों साइड हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। अब देखो 3 से डिवाइड करूंगा, ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x, ये हो जाएगा 1/9x, अब प्लस ये 3 से 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, x² + 1/81 x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/9, यहाँ x इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। देखो x से x कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा 9 माइनस, अब ये जगह 2/9 हो गया। अब यहाँ देखो 9 9 81, सही है ना,
डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ हाँ, 3 से डिवाइड करूंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। 2 आ जाएगा, तो ये 2 तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/9। अब देखो 4 से करेंगे, 4 9 36 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 34/9। अब इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 9×3 = 27, 7 34/9। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल ax³ माइनस 6x² प्लस 10x+3 बाई 4x+1 द कोसेंट इज 2x² प्लस k। तो वेयर k इज इक्वल टू, हमें k की वैल्यू निकालना था। देखो पहले डिवाइड करते हैं। 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x और प्लस 3। इसे डिवाइड किससे करना? हमें करना 4x+1 से। देखो अब इसे हम 4x में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8x³ बन जाए। 4x में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8x³ बन जाए। तो आप कहेंगे कि 2x² का मल्टीप्लाई कर दें। देखो 8x³ प्लस 2x²। ठीक, साइन चेंज माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x² प्लस यहाँ से आ जाएगा 10x। ठीक, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 8² प्लस 10x बने, तो आप कहोगे इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 2x का। किसका? 2x का। ठीक, तो 2x का मल्टीप्लाई करो तो देखो, तो ये क्या बन जाएगा? तो आपको 8x² प्लस ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब ये तो साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 8x प्लस ये 3। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो मल्टीप्लाई हमें करना होगा, सॉरी माइनस का होगा ना, माइनस का 2x होगा, माइनस का 2x। एक सेकंड, तो साइन चेंज होगा ना, तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, साइन नीचे से ये माइनस का है तो ये भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ जब 12x आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12x अब प्लस 3। अब मल्टीप्लाई किससे करना? तो आप कहोगे 3 से कर दें। किससे कर दें? 3 से। तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 3। ये देखो पूरा पूरा कैंसिल, तो हमें यहाँ से मिल क्या गया? 2x² माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 2x² प्लस के दे रखा है। देखो 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे कि -2x प्लस 3। ऑप्शन कौन सा? तो आप कहोगे ऑप्शन बी। बातें क्लियर है? ऑप्शन बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। करा व्हेन x इक्वल टू 1/9 एंड y इक्वल टू 3/4, then the value of expression 81x² प्लस 16y² प्लस 72xy। अब देखो आपको दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1/9 है,
और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4। हमसे पूछ रहा है क्या 81x² प्लस 16y² और प्लस 72x। हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दें y की। देखो 81 इंटू x² मतलब 1/9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/81 प्लस यहाँ पे देखो 16 दे रखा है इंटू y की 3/4 होती है, यहाँ लिख दो 3/4 का स्क्वायर, तो ये 9/16 हो जाएगा प्लस 72 इंटू 1/9 इंटू 3/4। देखो 81 से 81 कट गया, 16 से 16 कट गया, यहाँ पे देखो 9 चौक 36 दूना 72, ये कट गया 2 बार में। ठीक, तो यहाँ से देखो 1 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। तो ये देखो 9 1 10 16, 9 1 10 6 16, तो ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। करा इफ y बराबर x-2 अपान x+1 देन x इक्वल टू। देखो आपको दे रखा है कि y बराबर x-2 अपान x+1, तो हमसे अब यहाँ x की वैल्यू पूछा। अब देखना समझना, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्या लिख y x प्लस वाई इक्वल टू x-2 लिख सकता हूं। अब x के टर्म को एक तरफ करते हो, y के टर्म को एक तरफ, तो लिखो y x माइनस y -2, x कॉमन ले तो y -1 इक्वल टू, यहाँ मैं y -1 कॉमन तो y +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे -y +2 अपान में y -1। ठीक, अब यहाँ आपको कोई माइनस में ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ देखना, अगर माइनस में यहाँ कॉमन लिया तो y +2 है ना, नीचे यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + y में। ठीक, ये देखो माइनस माइनस से कट गया, तो आ जाएगा आपका फाइनली y +2 अपान 1 + y। बातें क्लियर है? 1 - y, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा। ऑप्शन कौन देखिए, y +2 1 - y, ऑप्शन ए। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, करा x का मान समीकरण 10 ब्रैकेट में x+6 प्लस 8x-3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 5x-4 को संतुष्ट करता, समीकरण को भी संतुष्ट, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है और इसमें चेक करके देखना है कि कहाँ वैल्यू 0 या दोनों तरफ इक्वल दे रहा है। तो चलो पहले वो x की वैल्यू निकालते हैं। दे रखा 10 ब्रैकेट में x+6 प्लस 8x-3 इक्वल टू 5x+-4। देखो तो ये आ जाएगा 10x -60 प्लस 24, सॉरी 8x ना, ये आ जाएगा 8x
-24 इक्वल टू 25x -20। ठीक, अब इसे देखो, ये 10x है, ये 8x है, कितना हो जाएगा 18x। ये प्लस का है ना, तो ये प्लस में रहेगा। अब ये 60 है, प्लस का 24 है, तो ये प्लस का 36 आ जाएगा, बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा 25x -20। अब हम x को उधर ले आए, 20 को इधर आए, तो ये हो जाएगा 56 बराबर 25 में से 18 माइनस करेंगे 7x, 7 से काटेंगे 8, 8 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, अब हमें एक एक में रख के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 24 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 57, क्या आ जाएगा 57। इधर हो जाएगा 8 दूना 16 17, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो 8 3 11, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। यहाँ देखो 8 में से 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15 और 4 19 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इधर आए, अब देखो ये भी नहीं है। अब 8 में से 5 माइनस कर 3, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ देखो 8 में से 3 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 5, 5 दूना 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, मतलब ये सेटिस्फाई करा। तो ऑप्शन कौन सा, सी। इसमें भी चेक कर लो, देखो 8 में से 3 माइनस करें 5, अब 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, और यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे 10, ये भी बराबर नहीं। तो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y -3x -8a टू ऑब्टेन 11x -16y +7a। अब देखना, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब कह रहा है कि इसमें से प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मैं कहूं आपसे कि 10 में से क्या माइनस किया जाए कि आपको 3 मिल जाए, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x माइनस करना है। तो अब क्या लिख सकता हूं, हमें यहां से x माइनस करना है, तो मैं लिख सकता हूं 10 -3 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। कहने का मतलब जब आपसे पूछे कि क्या माइनस किया जाए कि ये नंबर मिल जाए, तो उसी नंबर में से जो दिया ना उसी को माइनस कर दो, तो बाकी जो आपको ऑब्टेन का ना वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो कह रहा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y -13x -8 टू ऑब्टेन 11x -16y +7 है। तो हम डायरेक्ट इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5y -13x -8। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है 11x -16y +7 है। चलो, तो देखो 5y साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ +16y हो जाएगा, प्लस ये देखो माइनस का 13x है, यहाँ साइन चेंज होगा तो माइनस का आ जाएगा 11x। ठीक, और यहाँ पे देखो प्लस -8 ये है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 16 में 5 जोड़े 21y, 13x में 11x ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x। यहाँ देखो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना 15, -15 ए। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, बी। तो अगर हम 5y -3x -8a में से
ये माइनस कर दे तो हमें 11x माइनस 16y प्लस 7a मिल जाएगा। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। अब कह रहा है इफ 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 माइनस 8 ब्रैकेट में 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो चलिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 निकालने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना आप लोग। ये लिखा 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 8 ब्रैकेट में 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8। ठीक, अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया के लिए 15x प्लस 20 माइनस ये हो जाएगा 24x माइनस 56 इक्वल टू 9x माइनस 8। ठीक, अब देखो ये 15x, सॉरी ये 48 हो ना, 8 छक 48, ये 15x है और ये 48, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 33x। अब यहाँ देखो ये माइनस का 56, ये प्लस का 20 है, यहां से आ जाएगा माइनस 36 इक्वल टू 9x माइनस 8। ठीक, अब यहाँ देखो 33x है और अगर मैं 9x को इधर लाऊं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 42x इक्वल टू ये प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस 8। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 में से 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 28 अपान में 42। ठीक, माइनस का। अब देखो ये कैंसिल करो तो देखो 14 दूना 28, 14 तिया 42, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2/3 आ गई। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ अलग नहीं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है -2 अपान में 3 और -1। अब इसे सॉल्व करें और इसका पूरे का स्क्वायर करें, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा -2 -3 अपान में 3 और पूरे की पावर 2। यहाँ से आ जाएगा -5/9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/9। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 19। अब आपके सामने है 19। देखिए, करा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। करा व्हेन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। अब हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, देखना समझना मेरी बात ध्यान से। देखो यहाँ लिखा है a ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी। a बराबर हमें 1 दे रखा, तो 1 रखो a की जगह। अब b की वैल्यू -3, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और c की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहोगे -2।
यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 एक 10, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 8 में 1 का मल्टीप्लाई करो 8 आ गया। यहाँ देखो अब दे रखा आपको बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ देखना बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर -2, -2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखो 9 एक 10, 4 14, 14 में 9 का मल्टीप्लाई कर 126। अब दे रखा है सी ब्रैकेट में ए प्लस बी का और इसका सी की वैल्यू क्या -2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बी की वैल्यू -3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो 9 एक 10, 10 में 2 का मल्टी -20 दे रखा है। ठीक, अब देखो यहां तक बातें प्लस की है लेकिन सी माइनस का है तो लिखो 8 प्लस 126 माइनस माइनस में 20 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सी से माइनस स्टार्ट। देखो 8 प्लस 126 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 120 में 20 जोड़ेंगे 46, 146 में 4 जोड़े 8 जोड़ेंगे 156। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि द एक्सप्रेशन कह रहा है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। कह रहा है इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। देखना, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। यहां देखो लिखा है एक्स माइनस वाई और यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहां से अगर ध्यान से देखो तो आ रहा है एक्स की पावर 3, ये आ रहा है एक्स की पावर 3 और माइनस वाई की पावर 3। दूसरा देखिए यहां लिखा है एक्स प्लस वाई और यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहां से क्या आएगा तो आप कहोगे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। और लास्ट में हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का एक्स स्क्वायर तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा माइनस वाई का क्यूब और नहीं, हाँ वाई, ये वाई का क्यूब नहीं हो, एक सेकंड। यहाँ आ जाएगा एक्स, ये प्लस का होगा एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, एक मिनट, एक्स का हमने किया एक्स में तो एक्स का क्यूब हो गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर से हमने एक्स में किया एक्स का क्यूब और हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में यहाँ आ जाएगा आगे माइनस वाई का। ठीक, अब इसे देखें, लिखते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस, अब ये आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर
3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ आप देखो, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यह एक्स की पावर माइनस का कट जाएगा, यह वाई की पावर 3 है, यह प्लस का वाई की पावर 3 कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपको एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, एक्स वाई कॉमन ले रहा, ठीक है। देखो, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, यहाँ से प्लस प्लस सब ले रखा है ना, तो प्लस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा तब वाई माइनस एक्स। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कोई ऑप्शन है, देखो एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई, वाई माइनस, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।